बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम इमरान ख़ान साहब जो कि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनके ज़ायचे को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इस वक्त उनके बर्थ चार्ट के मुताबिक उनके सियारगान किस पोजीशन में है, क्या वो उनको आने वाले दिनों में मज़ीद ताकतवर कर रहे हैं, क्या ये 2023 में इलेक्शन होने की तरफ इशारा है या फिर कोई नए कवानीन जो इस मुल्क में आने वाले हैं उनके बारे में ये पेशगोई है। तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ उसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ख़ान साहब के सियारे ज़ायचा पैदाइश में कुछ सियारे जो हैं इस वक्त प्लानेटरी पोजीशन के हिसाब से हम देखते हैं तो वो इन पर कुछ मुश्किलात या सख्त वक्त की तरफ इशारा दे रहे हैं। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई जो है वो इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, महंगाई अरूज पर चली जाएगी और वो इन पर एक बैड इम्पैक्ट इनकी हुकूमत पर छोड़ेगी। इसके अलावा डॉलर जो है उसकी शरह जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ेगी। स्टार्स की पोजीशन के मुताबिक हमें ये चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं कि कम अज़ कम 2 माह से ज़्यादा का अरसा लग जाएगा इनको इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनके ज़ायचा पैदाइश के मुताबिक कुछ उनके चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी दिखाई दे रही हैं। जैसा कि मौजूदा हमें पता चल रहा है कि अफ़गानिस्तान में उनका जो किरदार था वो बड़ा ही पावरफुल था, जिसकी वजह से सुपर पावर्स जो हैं वो वर्ल्ड सुपर पावर्स एक तरह से हिल के रह गई हैं। तो जो तालिबान को इन्होंने एक्सेप्ट किया, बहुत सी सुपर पावर्स उनको एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही थी, तो इस वजह से भी हो सकता है कि इनके लिए कुछ मुश्किलात बन जाएं, दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ जाए जो कि ख़ान साहब को डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी या इनके लिए बहुत बड़े बड़े फ़ैसले लेने की तरफ इशारा होता है। इसलिए मेरी पहले से नसीहत ये है कि हुकूमत को चाहिए कि इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। यहाँ पर हमें हमसाया ममालिक जो हैं उनकी तरफ से भी कुछ अच्छी खबरें मिल रही हैं और कुछ मामलात में हमें कुछ हमसाया ममालिक से डिप्रेशन वगैरह भी मिलने के जो चांसेस नज़र आ रहे हैं। अब होता क्या है कि सूरज जो है वो सरकार, गवर्नमेंट और इन तमाम चीज़ों से रूल करता है, जबकि हमें मरकरी जो है वो मनी, फाइनेंस वगैरह को डील करता है। तो इनकी चाल जो है इस वक्त कुछ उनके ज़ायचा पैदाइश में डिफरेंट हमें नज़र आ रही है, इस तरफ नज़र आ रही है कि ये मसाइल की तरफ हम लेके जा रही हैं चीज़ों को। इसके अलावा यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये नज़र आती है कि ख़ान साहब हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ डिफरेंट कवानीन बनाएं, कुछ मुल्क के मफाद के लिए कवानीन बनाए जाएं और ये इसकी इस वक्त ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। जैसा कि हमारे पास से एक एग्ज़ाम्पल है इलेक्शन कमीशन और नादरा की जो करंट सूरत हाल है उनका जो स्कैंडल है इस वक्त बहुत ज़्यादा अरूज पर जा रहा है और हो सकता है कि इस वजह से ख़ान साहब कोई अच्छा स्टेप लें, उनके लिए कुछ नए कवानीन बनाएं और यहाँ पर कवानीन की ज़रूरत भी है। रिफॉर्म्स बहुत अच्छी बात है और ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है अगर कोई वो ऐसा स्टेप लेंगे तो आइंदा आने वाले दिनों में इमरान ख़ान साहब मज़ीद फेमस होंगे लोगों के लिए और उनकी पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में 5 सियारे एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं और उससे भी हम इस चीज़ की पेशगोई करते हैं कि नए कवानीन मुल्क में आ सकते हैं, पार्लियामेंट में या इलेक्शंस में रिफॉर्म्स या सेनेट में किसी किस्म की तब्दीली और कुछ चांसेस ये भी हैं कि आने में 2023 में इलेक्शन जो हैं वो हो जाएं। तो ये 5 सियारे जो एक ही घर में उनका एक
قیام ہو رہا ہے، اکٹھے ہو رہے ہیں، تو وہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی ریفارمز وغیرہ کی بات ہو تو اس میں خان صاحب کی مرضی شامل ضرور ہوگی۔ وہ ملکی مفاد کے لیے اگر ہوں گے تو خان صاحب اس میں ضرور انوالو ہوں گے، اور یہ چیز خان صاحب کو مزید پاور دے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی چانسز ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے، یا پھر ان 5 سیاروں کا اکٹھا ہونا نیکسٹ ایئر میں ہمیں کسی نہ کسی پریشانی کی طرف، کسی ناگہانی آفت کی طرف، یا کوئی بھی پریشان کن حالات جو ہیں ان کی طرف اشارہ دیتے ہیں، ان کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں دہشت گردی یا پھر ملک کی جو سچویشن ہے، ان کی پوزیشن جو ہے وہ کچھ کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان پر کچھ الزام آ سکتا ہے، یا پھر ان کی پوزیشن کسی طرح سے ان کو ڈیفیم کیا جا سکتا ہے، کوئی ان کے بارے میں اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کے چانسز نظر آتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو بات میں بتانے والی ہوں اس میں یہ ہے کہ دوسرے جو ہمارے دوست ممالک ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، ہمارے دوست ممالک ہیں، ان میں آنے والے دنوں میں خان صاحب کی پوزیشن سٹرونگ ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان کے سیارگان جس سمت میں رواں دواں ہیں وہ ان کو دوستوں میں یا ہمسایہ ممالک میں ایک زیادہ فیم دیتے ہیں اور ان کی پوزیشن کو سٹرونگ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی ملک کے لیے کام کیا جائے گا تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ عمران خان کو ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ میں دیکھتی ہوں کہ اپوزیشن میں جو پارٹیز ہیں ان کی پوزیشن کچھ کمزور نظر آ رہی ہے، ان کے آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو کافی زیادہ مشکلات یا ان میں ایک عدم تعاون کی صورتحال نظر آئے گی۔ ایک اور اچھی چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ آنے والے دنوں میں مذہبی حوالے سے مزید اقدامات کیے جائیں گے، اور وہ اقدامات کافی حد تک پازیٹیو ہوں گے، مذہبی صورتحال بہتر ہوگی، یا مذہبی جو بھی ہمارے پاس قیادتیں ہیں ان کو بھی مضبوطی ملے گی، اور ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ فائدہ خان صاحب کو ہی ہوگا۔ یہ میں نے ان کے ذائچہ پیدائش کے مطابق اور ان کے سیارگان کی پوزیشن کے مطابق چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح کے مزید پیش گوئیاں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو رسیو ہو سکے۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔